पाकिस्तान में दूध की नहरें बहने जा रही हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं क्योंकि जो नई हुकूमत बनी है वो ऐसे ऐसे इक़दामात करने जा रही है कि आपके होश उड़ जाएंगे। उनके क्या प्लान्स हैं, उनके क्या इरादे हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने वो सोच रही है कि एक 5 साला इकनॉमिक प्लान लॉन्च किया जाए और उस प्लान की क्या डिटेल्स हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि इस वक्त ये हुकूमत IMF के पैकेज के लिए तरस रही है कि एक पैकेज हमें मिल जाए। अभी जो पिछला पैकेज चल रहा था ना IMF वाला, जो $3 बिलियन का स्टैंड बाय एग्रीमेंट था, उसमें से हमें $1.9 बिलियन मिले थे। $1.1 बिलियन के लिए अभी निगोसिएशंस चल रही हैं। IMF का वक्त पहुंच चुका है पाकिस्तान में और जो नई हुकूमत है, जो कि एक इलेक्टेड हुकूमत है, जो ये नई इलेक्टेड हुकूमत, वो अब बात करेगी मोहम्मद औरंगजेब साहब की सरबराही में एक $6 बिलियन के पैकेज की। तो जब $6 बिलियन का पैकेज इन्हें मिल जाएगा, मतलब कुछ किस्तों में मिलेगा, फिर इन्हें उम्मीद है कि चाइना, UAE, सऊदीया वगैरह मदद करेंगे, अमेरिका मदद करेगा, तो हम एक ज़बरदस्त इकनॉमिक जो मॉडल है उसको लॉन्च कर देंगे। तो उसकी क्या तफसीलात हैं वो आज हम देखते हैं और वो उसकी डिटेल्स बहुत मज़ेदार हैं और अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो क्या ही बात है। तो शहबाज शरीफ साहब ने सारी मिनिस्ट्रीज़ और सारे इदारों को अहकामात जारी कर दिए हैं कि 5 साला प्लान वो लेकर आएँ और डिफरेंट शोबे हैं जिसको वो बूस्ट करना चाहते हैं। उसमें है IT, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, एनर्जी, फूड एंड लाइव स्टॉक। मतलब इसमें FBR में वो रिफॉर्म्स करने का सोच रहे हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में बेहतर करना चाहते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दावत देना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि IT, एग्रीकल्चर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो इक़दामात हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पर किए जाएंगे, यानी हमें इसका रिज़ल्ट जल्द अज जल्द चाहिए। और सबसे पहले IT सेक्टर की बात करें तो ये हुकूमत IT एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहती है। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स $2 बिलियन से ज़्यादा नहीं जा रही, पता नहीं क्या रीज़न है। इंडिया की $200 बिलियन के करीब जा रही हैं IT एक्सपोर्ट्स, सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, जिसमें पाकिस्तान कभी दुनिया में टॉप पर होता था, लेकिन आज हम भारत से 100 गुना पीछे हैं। उसमें हमने रिफॉर्म्स नहीं की, हमने अपने लोगों को नहीं पावर किया, हमने जो डिजिटल एनवायरनमेंट है उस पर कदगने लगाते रहे, हमने इंटरनेट को स्लो डाउन कर दिया पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, और आज हम पैथेटिक कंडीशन में बैठे हुए हैं। हमारे स्टार्टअप्स की जो फंडिंग आ रही थी वो भी नहीं आ रही, फिर हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं उनको सपोर्ट चाहिए थी, वो हुकूमत ने नहीं दी, बल्कि सपोर्ट छीनी है इंटरनेट को स्लो डाउन करके। तो अब ये हुकूमत कह रही है कि हम फ्रीलांसर्स को सपोर्ट करेंगे, IT एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे। वेरी गुड, हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेज़ हैं, यानी कि जो एक आम बंदा अगर उठकर कोई स्टार्टअप या कोई बिज़नेस चलाने की कोशिश करता है तो उसको हम इनेबल करेंगे कि वो बैंक उनको कर्ज़े दे सके। ये पाकिस्तान में एक ख्वाब है और पता नहीं कब तक ख्वाब रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पावरफुल लोगों को तो कर्ज़े मिल जाते हैं, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम रेंज के जो बिजनेसेस होते हैं उनको कभी कोई बैंक कर्ज़ा नहीं देता। बैंक हज़ार किस्म के सवालात करता है। अगर आपको कर्ज़ा मिल भी जाए तो फिर गवर्नमेंट एंटिटीज़ आ जाती हैं आपके बिज़नेस पर छापा मारने, जैसे FBR, SECP। आप अपना बिज़नेस यहाँ पे रजिस्टर नहीं करवा सकते आसानी से, और फिर लोग क्या करते हैं, फिर शॉर्टकट्स और 2 नंबरियों के चक्कर में जाते हैं, और इसलिए लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते अपने बिजनेसेस की। इसलिए लोग आपके टैक्स नेट में नहीं आते, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट की हुई हैं सिस्टम के अंदर। तो अब ये कह रहे हैं कि हम सिस्टम के अंदर जो हर्डल्स हैं वो उसको कम करेंगे। इमरान खान के दौर में इस हवाले से काफ़ी काम हुआ था, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, कि कुछ हर्डल्स को कम किया गया था, इसलिए हमारी रैंकिंग बेहतर हुई थी। तो अब शहबाज शरीफ हुकूमत ने भी कहा है कि हम इस पर काम करेंगे और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करेंगे, ताकि स्मॉल एंड मीडियम जो बिजनेस है वो भी चढ़ें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए। इसके अलावा टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की बात की है। शहबाज शरीफ ने इस चीज़ का इरादा किया कि हम टैक्स रेवेन्यूज़ को बढ़ाएंगे और उसके लिए हमें डिजिटाइजेशन और आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना होगा, यानी जो मैनुअल तरीका है उससे टैक्स नेट नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम ये लोग क्या करेंगे, डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और टैक्स रेवेन्यू, टैक्स नेट में इजाफा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू देम वंस अगेन। और इसके अलावा ज़राअत में पर एकड़ जो आपका आउटपुट है उसको भी बढ़ाने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम ऐसे बीज देंगे और ऐसी खादें देंगे किसानों को जिसकी वजह से उनकी जो ओवरऑल जो उनके आउटपुट है जो फसलों की उसमें इजाफा हो
और किसान भी खुश रह सके। और इसमें भी ये कह रहे हैं कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कि हमने कई मुल्कों में देखा है कि कई मुल्क पाकिस्तान से बहुत पीछे हैं। मतलब अगर नेचुरल ज़मीन की बात की जाए, नेचुरल ज़रूरी ज़मीन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है ये यूरोप के और दूसरे ममालिक के मुकाबले में, लेकिन फिर भी उनकी पर एकड़ जो यील्ड है, उनका जो आउटकम है वो ज़्यादा होता है पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मेथड्स, अच्छे बीज, अच्छे खादों का इस्तेमाल करते हैं जो कि पाकिस्तानी किसानों को मैसर नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, देखते हैं कब करते हैं। और एक और मंसूबा है इस इकनॉमिक प्लान के तहत, और वो ये है कि पाकिस्तान के जितने भी जो लॉस मेकिंग प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जिसमें PIA सर फहरिस्त है, उनको जल्द अज जल्द प्राइवेट किया जाएगा और हुकूमत पर बोझ नहीं बनने दिया जाएगा। ये भी हम पिछले कुछ 6-7 साल से सुन रहे हैं कि आपके और भी कई इदारे हैं, जैसे रेलवे है, स्टील मिल है, PIA है, ये लॉस मेकिंग आपकी पब्लिक एंटिटीज़ हैं जिनको प्राइवेट करना है। और देखें ये कब तक करते हैं, ये भी देखा जाएगा। इस हवाले से IMF भी आप पर दबाव डाल रहा है कि इस तरह के जो आपके इदारे हैं इनको बंद किया जाए, इनको प्राइवेटाइज़ किया जाए। तो IMF से भी निगोसिएशंस चल रही हैं। इसके अलावा किसानों को डायरेक्ट फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ दी जाएंगी। और दानिश स्कूल का जो मंसूबा है, जो कि शहबाज शरीफ ने पंजाब में पहले इम्प्लीमेंट किया था, वो पूरे मुल्क भर में उसको वो इम्प्लीमेंट करने का इरादा रखते हैं। दानिश स्कूल सिस्टम, उसको वो स्केल अप करेंगे। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपका स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट स्कूल्स का, उसको बेहतर करने की बात क्यों नहीं होती? आप एक पैरेलल मॉडल हमेशा ले आते हो कि हमेशा हमारे यहाँ पे यही होता है कि मतलब शहरों को ठीक नहीं करना, एक पैरेलल हाउसिंग सोसाइटी खड़ी कर दो, पैरेलल स्कूलिंग सिस्टम खड़ा कर दो। ये मतलब जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें ऑलरेडी इतने लोग तनख्वाहें ले रहे हैं हुकूमत के पैसों से, आवाम के टैक्स के पैसों से, उनका क्या? ये कि आप एक नए अपना टैग लगा के जी कि ये मेरा मंसूबा था, आप उसको फ्लरिश करने की कोशिश करते हो। तो आपको पैरेलल सिस्टम पर भी काम करना चाहिए। और दानिश स्कूल अगर आपके हैं कोई अच्छा विजन तो उसको भी इम्प्लीमेंट करें, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको भी बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा मज़ीद कुछ किसानों को फैसिलिटेट करने की बात करें तो डायरेक्ट सब्सिडीज़ दी जाएंगी जो पिंड के किसान हैं, जो गांव के किसान हैं। इसके अलावा जो शहर के किसान हैं उनको डायरेक्ट मॉडर्न सीड्स दिए जाएंगे, हाई क्वालिटी सीड्स दिए जाएंगे ताकि मिडिल मैन का ख़ात्मा किया जा सके। जो बीच में कंपनीज़ होती हैं जो प्रॉफिट बनाने की कोशिश करती हैं और किसान का प्रॉफिट खा जाती हैं, उनको बाईपास करके किसान को खुद हुकूमत प्रोवाइड करेगी हाई क्वालिटी बीज, हाई क्वालिटी सीड्स। अब देखना यह है कि हुकूमत कितना इस पर अमल दरामद करती है। और हुकूमत किसानों को ये भी मदद करेगी कि वो अपने एरियाज़ में सोलर ट्यूबवेल्स लगा सकें। सोलर एनर्जी प्रोवाइड करने में भी किसानों को मदद करेगी हुकूमत। और हुकूमत का इरादा ये है कि ये किसानों को जो इतना ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है कि हम बीज देंगे, सोलर एनर्जी लगाने में उनकी मदद करेंगे और फर्टिलाइज़र्स देंगे अच्छे, तो इससे प्रोडक्टिविटी में 3 गुना इजाफा हो जाएगा 5 सालों के अंदर। और हुकूमत के मुताबिक एक ग्रीन रेवोल्यूशन को हम बपा कर देंगे पाकिस्तान के अंदर, यानी क्लीन एनर्जी के थ्रू किसान काम करेंगे। इसके अलावा हुकूमत छोटे छोटे इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाएगी स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए, ताकि वो पेरिशेबल फूड आइटम्स को स्टोर कर सकें। क्योंकि बहुत सा पेरिशेबल फूड आइटम ज़ाया हो जाता है मार्केट पहुंचते पहुंचते। उसको सिक्योर करने के लिए हुकूमत इनको सपोर्ट करेगी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को इस फूड के हवाले से, जिससे 30 से 35% इजाफा होगा आपकी फूड सिक्योरिटी में। इसके अलावा एक ये भी प्लान है कि यंग और स्किल लोगों को बैंक्स लोन प्रोवाइड करेंगे। और ये लिटरली इस बात पे हंसी आती है क्योंकि पाकिस्तान का जो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्किल बंदा उसको तो हमेशा डिस्करेज किया जाता है। लोन देना तो दूर की बात है। यहाँ पे लोन उन्हीं कंपनीज़ को मिलता है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं और पावरफुल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में लोन किसी को नहीं मिलता। बैंक 1000 किस्म के सवाल पूछता है। अगर बैंक वही ना बात पहले मैंने की कि बैंक अगर दे भी दे तो यानी अगर कहीं ना कहीं से पैसा आ भी जाए बिज़नेस खोलने के लिए, तो फिर दूसरी गवर्नमेंट एंटिटीज़ अटैक करने आ जाती हैं, ये करो, ये तुम्हारा वो नहीं है, तो उसको बंदे को पकड़ लेती हैं। वो कहता है मैंने क्या बिज़नेस शुरू करना था। इसलिए यहाँ पे कभी भी पाकिस्तान में बिज़नेस एनवायरनमेंट फ्लरिश हो ही नहीं पाया। और इन्हीं चवलियों की वजह से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इवन आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो $30 बिलियन की रेमिटेंस भेज देते हैं अपने घर वालों को, लेकिन हुकूमती चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करते। उनके साथ भी बहुत हाथ हुए हैं, उनके साथ भी धोखे हुए हैं, उनके साथ भी फ्रॉड हुए हैं। इसलिए वो कभी भी नहीं इस तरह हुकूमत के प्रोग्राम्स में पैसा इन्वेस्ट करते।
तो ये भी अब देखने वाली बात है कि किस तरह ये बैंक्स को इनेबल करेंगे कि वो आम बंदे को लोन्स देंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन इनके इकोनॉमिक प्लान की बात करें ना, तो ऑन पेपर्स ये बहुत ज़बरदस्त है। स्टिल इसमें एक चीज़ की कमी है, टूरिज़्म की कमी है। जैसे हमने एक पिछली वीडियो में कुछ सजेशंस दी थी कि आप काम करें, आप टूरिज़्म, डिजिटल डोमेन, रीन्यूएबल एनर्जी और एग्रीकल्चर और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के थ्रू इन्वेस्टमेंट। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन टूरिज़्म की प्रमोशन का कोई प्लान नज़र नहीं आया। अफसोस है इस इकोनॉमिक प्लान में, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पावर है। अब आप देखें छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जो जिनका साइज़ सिंध के बराबर भी नहीं है। ये आप आज़रबाईजान को देख लें, आप श्रीलंका को देख लें, आप मालदीव्स को देख लें। छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये अपने टूरिज़्म से पैसा कमा रहे हैं। पाकिस्तान के पास रिच आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आपके पास बुद्ध मत की इतनी प्लेसेस हैं, आपके पास पूरा दरिया सिंध है हिस्टोरिक, आपके पास पूरे फ्रंटियर है केपी, उसमें मतलब सवात वैली है, आपके पास गिलगित बल्तिस्तान है, आपके पास कश्मीर का पार्ट है। तो वो आप पता नहीं क्यों नहीं कैश करते। आपके पास कराची जैसी हिस्टोरिक पोर्ट है, आपके पास पेशावर, कोयटा, लाहौर जैसे हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं, मुल्तान जैसे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप अपने टूरिज़्म को प्रमोट करने की बात नहीं करते। तो ये टूरिज़्म को भी प्रमोट करना चाहिए पाकिस्तानी सरकार को। इस प्लान में मुझे कोई नज़र नहीं आया, हो सकता है आगे ये ऐड करें, इसमें बेहतरी अभी जारी है। इसके अलावा SIFC जो कि एक मिलिट्री बैक प्रोग्राम है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वो भी अपना काम कर रही है। और मुल्क में अगर हम पिछले साल से देखें ना, पिछले एक साल में ये जो डॉलर की कुछ स्टेबिलिटी हमें नज़र आई है या थोड़ी बहुत इकॉनमी डिफ़ॉल्ट से बची है, उसमें IMF और SIFC का भी किरदार है। नो डाउट IMF ने कुछ सवालात उठाए थे SIFC पर, लेकिन ये एक आर्मी का मंसूबा है जिसमें जो आर्मी के अपने पर्सनल कनेक्शन हैं ये मिडल ईस्ट वगैरह में, ये उनसे उन्होंने काफ़ी हद तक कुछ जगहों पर इन्वेस्टमेंट्स करवाई हैं UAE और सऊदी अरब वगैरह से। और मज़ीद प्लान है कि इस SIFC के इनिशिएटिव के तहत मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स करवाई जाएं। तो जो करंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है SIFC, आप कह सकते हैं कि उनका एक प्रोडक्ट है उनकी सोच का, तो वो भी इंटीग्रेट होगा इस वक्त जो नई गवर्नमेंट आई है उसके विजन के साथ। उनका जो 5 साला इकनॉमिक प्लान है, और फिर IMF भी ऑब्वियसली आपको पैसे देगा। मसला ये है कि इसमें इन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम का भी सोचना है। उनको सोचना चाहिए कि जो बिजली के इतने ज़्यादा महंगे बिल होंगे या पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइसेस, इस वजह से सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो आप लोगों ने आम आवाम का भी ख्याल रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें पता है हम मतलब तनख्वाहें देते हैं, मतलब ये जो बेचारे गरीब लोग हैं, ये काम वाले आप देख लें, ये जो बेचारे सिंपल आपके ऑफिस बॉयज़ होते हैं, इनकी टोटल आमदन ये 2-2, 3-3 जॉबें करके भी 30 से 35 हज़ार कमाते हैं और 19 से 20 हज़ार उनके बिजली के बिल आ जाते हैं। तो इस पर प्लीज़ काम करें, बिजली के बिल को कम से कम गरीब लोगों के लिए कम करें, ये रिक्वेस्ट होगी। स्पेशल ह्यूमन सिक्योरिटी का सोचें, जब तक ह्यूमन सिक्योरिटी किसी मुल्क में नहीं होगी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एक इंसान की इज़्ज़त और उसकी फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी ये भी बहुत ज़रूरी है। आप उसको साइड पर रख के जितने मर्ज़ी बड़े बड़े मंसूबे लगा लें, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। वो ऐसे पिघलेगा मुल्क के आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गरीब को भी सिक्योर करने के लिए कुछ इक़दामात करने हैं। हम सबको पता है ये एक एलिटियाज़ की गवर्नमेंट आई है, स्टेटस को की गवर्नमेंट है। सिंपली इस वक्त स्टेटस को का राज है पाकिस्तान में। तो स्टेटस को से हम उम्मीद तो नहीं रख सकते कि वो गरीब का कभी कुछ सोचेंगे, क्योंकि पहले भी कभी नहीं सोचा। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान को तबाही और डिफ़ॉल्ट से बचाना है तो इस गरीब का भी ख्याल रखना होगा। क्योंकि आप अब किसी भी जगह पर चले जाएँ, लाहौर में आपको 50 से कम मांगने वाले, उससे कम तादाद नहीं मिलती आपको। पहले होता था इक्का दुक्का 2-3, अब ये 50 के करीब तादाद पहुँच चुकी है, क्योंकि गुर्बत बढ़ रही है। एंड गुर्बत इज़ अ फैक्ट, इट्स अ प्रिवेलिंग फैक्ट इन आवर सोसाइटी। इसको आप इस पर काम करें प्लीज़। और ये जितने भी मंसूबे हैं ये सब बढ़ जाएंगे जब तक गरीब रहेगा और गरीबियत में इजाफा होता जाएगा, गुर्बत में सॉरी। एक और भी इसमें प्लान है कि 5 लाख यंगस्टर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बूट कैंप्स में डाला जाएगा और उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। हंसी आती है। बेस्ट ऑफ लक, पहले उनको बेसिक चीज़ें सिखा दें
पहले उनको कोई बेसिक तालीम भी मिल जाए, फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। अभी हम बहुत सी चीज़ों में पीछे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो, पाकिस्तान में इंसाफ आए, पाकिस्तान में गरीब की भी सुनी जाए, और पाकिस्तान भी कोई यहाँ पे भी कोई टूरिस्ट वगैरह है। और ये जो डिजिटल डोमेन को बढ़ाने की आप बात करते हैं, ये ट्विटर वगैरह के बैन से नहीं बढ़ेगी। अभी देखें एलॉन मस्क यूट्यूब के मुकाबले में एक ट्विटर टीवी लाने वाले हैं, तो अगर आप ट्विटर को बैन ही रखेंगे तो एक बहुत बड़ा चंक आप ज़ाया कर देंगे। बहुत से लोग पैसा कमा सकते हैं ट्विटर पर, अभी भी वेरीफाइड अकाउंट्स पैसा कमा सकते हैं, डॉलर्स मुल्क में आ सकते हैं, लेकिन आपने उस जगह को बंद किया हुआ है ट्विटर को। तो अगर आपने आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, कोई आपको डॉलर मुल्क में लाना, तो इस पर भी ज़रा सोचें कि आपने इस एक डिजिटल एनवायरनमेंट को फ्लरिश करना है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो पूरा 5 साल का प्लान ये लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या ये सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या प्लान इनका बीच में ही बढ़ जाएगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।